क्या 8 घंटे सोने के बाद भी आप सुस्त और थके हुए महसूस करते हैं? आपके विचार उलझ जाते हैं और सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है। हो सकता है आपके शरीर में बस कुछ कुरियर की कमी हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम एनीमिया और कम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप न केवल ये समझ जाएंगे कि ये कुरियर क्या है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, बल्कि उन्हें वापस काम पर लाने के लिए एक आसान और स्वादिष्ट योजना भी पाएंगे। हम उन टॉप 7 खाद्य पदार्थों पर चर्चा करेंगे जो शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आपके शरीर को एक विशाल महानगर के रूप में कल्पना करते हैं। हर कोशिका को एक निवासी की तरह जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हीमोग्लोबिन वही कुरियर है जो इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। वे लाल रक्त कोशिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट्स में रहते हैं और बिना थके आपकी नसों में घूमते रहते हैं। लेकिन इन डिलीवरी वाहनों को बनाने के लिए एक खास सामग्री की जरूरत होती है, आयरन। अगर आयरन की कमी होती है तो कुरियर कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी बाधित होती है और पूरा महानगर थकान और कमजोरी महसूस करने लगता है। यही है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, या कहें इसका सबसे आम रूप। तो सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। आखिर एनीमिया है क्या? बहुत से लोगों ने खून की कमी शब्द सुना है और वे सोचते हैं कि इसका मतलब शरीर में रक्त की मात्रा कम हो गई है। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। समस्या रक्त की कुल मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में है, उसकी मुख्य कार्य करने की क्षमता में है। आपको हमारे हीमोग्लोबिन कुरियर याद है? ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं, रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और उसे पूरे शरीर में हर एक कोशिका तक, हर अंग तक पहुंचाने के लिए तेजी से दौड़ते हैं। तो एनीमिया तब होता है जब ऐसे कुरियरों की संख्या बहुत कम हो जाती है, या फिर वे उतने मजबूत नहीं रह जाते कि पर्याप्त ऑक्सीजन ढो सके। और तब क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपकी मांसपेशियां, आपका मस्तिष्क, दिल, ये सभी जरूरी जीवनदायक सामग्री को समय पर और सही मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाते। सीधे शब्दों में कहें तो एनीमिया पूरे शरीर की वह स्थिति है जिसमें खराब ऑक्सीजन वितरण के कारण शरीर की कोशिकाएं सचमुच कोशिकीय स्तर पर दम घुटने लगती हैं। तो आपका शरीर इस ऑक्सीजन की कमी के बारे में कैसे संकेत देता है? उन मुख्य लक्षणों पर ध्यान दें जो शायद आपको मामूली लगे, लेकिन वास्तव में ये शरीर के महत्वपूर्ण संकेत है। पहला और सबसे स्पष्ट लक्षण है वह पूरी तरह से घेर लेने वाली थकावट। यह सिर्फ नींद नहीं है, यह वह स्थिति है जब आप सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं और दोपहर होते होते आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपको काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है और कोई भी शारीरिक गतिविधि, यहां तक कि सीढ़ियां चढ़ना भी, सांस फूलने और दिल की धड़कन तेज होने का कारण बनती है। आपका दिल उस कम ऑक्सीजन वाले रक्त को पूरे शरीर में पंप करने के लिए दोगुना काम करने की कोशिश करता है। इसके बाद आपके बाहरी रूप पर ध्यान दें। आपकी त्वचा पीली और रूखी हो जाती है, नाखून टूटने और परतदार होने लगते हैं, जबकि बाल अपनी चमक खो देते हैं और सामान्य से अधिक झड़ने लगते हैं। शरीर जब ऊर्जा बचाने के मोड में होता है तो वह सबसे पहले बाहरी हिस्सों जैसे त्वचा, बाल और नाखूनों को पर्याप्त पोषण देना बंद कर देता है ताकि महत्वपूर्ण अंगों के लिए संसाधनों को बचाया जा सके। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है जो सब कुछ बदल देती है। सारा आयरन एक जैसा नहीं होता। यह बिल्कुल गाड़ी के ईंधन की तरह है। एक अच्छी क्वालिटी का होता है और एक ऐसा जिससे आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो ध्यान से सुनिए, आयरन 2 तरह का होता है। पहला और हमारे शरीर के लिए सबसे असरदार हीम आयरन कहलाता है। इसका नाम हीम शब्द से आया है, वही कण जो हीमोग्लोबिन में होता है। यह आयरन सिर्फ जानवरों से मिलने वाले उत्पादों में पाया जाता है, जैसे मांस, चिकन, मछली और कलेजी और फल में। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है
कि हमारा शरीर इसे बहुत आसानी से सोख लेता है। कल्पना कीजिए, यह एक तैयार पुर्जे की तरह है जिसे बस मशीन में फिट करना होता है। हीम आयरन का अवशोषण 25 और 30% तक होता है। यह एक बहुत ही ऊंचा आंकड़ा है। शरीर इसे पहचानता है, समझता है और बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के तुरंत इस्तेमाल में ले आता है। ये ताजगी और ऊर्जा की दुनिया में हमारा वीआईपी पास है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। इसे नॉन हीम आयरन कहते हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, यह पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे सभी हरी सब्जियां, दालें, मेवे, अनाज और फल। आपको लगेगा बस पालक खाओ और सब ठीक हो जाएगा, जैसे पोपेज सेलर के साथ होता था। लेकिन असली पेचीदगी यही है। हमारे शरीर के लिए नॉन हीम आयरन एक जटिल कंस्ट्रक्शन सेट की तरह है, जिसके निर्देश किसी विदेशी भाषा में लिखे हों। इसे सोखने के लिए शरीर को रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इसे सही रूप में बदलना पड़ता है। इन सभी जटिलताओं के कारण इसका अवशोषण बहुत बहुत कम होता है। सबसे अच्छे मामले में सिर्फ 10%, और अक्सर तो जो आपने खाया है उसका सिर्फ 3 से 5% ही शरीर को मिल पाता है। क्या आपको फर्क समझ आ रहा है? छोटे से मांस के टुकड़े से जितनी आयरन की मात्रा मिलती है, उतनी ही नॉन हीम आयरन पाने के लिए आपको ढेर सारी मतलब बहुत बड़ी मात्रा में शाकाहारी भोजन खाना पड़ेगा। एनीमिया से लड़ने के लिए एक प्रभावी डाइट प्लान बनाने के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो हमने सिद्धांत को तो समझ लिया है। अब बढ़ते हैं इसके स्वादिष्ट और व्यावहारिक भाग की ओर। अब वक्त आ गया है उन 7 लौह तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थों को जानने का, जो एनीमिया में आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और पहले स्थान पर स्वर्ण पदक विजेता और लौह की कमी से लड़ने वाले बेजोड़ चैंपियन के रूप में लाल मांस आता है। जी हाँ, बिल्कुल यही। मुख्य रूप से हम गोमांस, व्हील और मटन की बात कर रहे हैं। आखिर यही क्यों? इसका कारण बिल्कुल सीधा है। ये उसी आसानी से पचने वाले हीम आयरन का एक सच्चा खजाना है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। शरीर को इसे बदलने में कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह इसे सीधे ग्रहण करता है और अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर लेता है। सिर्फ 100 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाले गोमांस की एक खुराक लोह की आपकी दैनिक आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है, और वो भी ऐसे रूप में जिसे शरीर सबसे प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है। गोमांस का स्टेक हो, कोमल व्हील हो, या फिर कटलेट या बोलोग्नीज सॉस के लिए कीमा, ये सब उतना ही कारगर है। आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने का ये सबसे सीधा, सबसे तेज और सबसे प्रभावी आहार स्रोत है। हमारे इस रैंकिंग में दूसरे सम्मानजनक स्थान पर एक ऐसा उत्पाद है जिसे या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन रक्त निर्माण में इसकी उपयोगिता को कम करके नहीं आंका जा सकता। हम बात कर रहे हैं ऑर्गन मीट की, और विशेष रूप से कलेजी की। गाय की कलेजी, चिकन कलेजी या टर्की की कलेजी, यह पोषक तत्वों का एक अद्भुत प्राकृतिक स्रोत है। इसमें केवल प्रचुर मात्रा में हीम आयरन ही नहीं होता, बल्कि यह अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। कलेजी विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर होती है। ये दोनों ही नई लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही आरबीसी शरीर में हीमोग्लोबिन को पहुंचाने वाली टैक्सी का काम करती है। यानी कलेजी का सेवन करके आप शरीर को सिर्फ निर्माण सामग्री आयरन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस निर्माण के लिए जरूरी उपकरण बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हफ्ते में 2 बार कलेजे के पार्टे की एक छोटी खुराक या भुनी हुई कलेजे के कुछ टुकड़े भी एनीमिया से लड़ने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब गोता लगाते हैं समुद्र की गहराइयों में हमारे तीसरे नंबर के चैंपियन के लिए। समुद्री भोजन तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाता है, और इसमें भी कुछ असली चैंपियन छिपे हैं। खास तौर पर सीप और अन्य शंख जैसे कि मसल्स का जिक्र करना जरूरी है। समुद्र के ये उपहार केवल स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, बल्कि आयरन से भरपूर असली पावर हाउस है। उदाहरण के लिए सीप सभी खाद्य पदार्थों में
आयरन की मात्रा के मामले में सबसे आगे है। रोजाना इन्हें खाना भले ही महंगा हो, लेकिन इन्हें कभी कभार भी अपने आहार में शामिल करना आपके शरीर को जबरदस्त ताकत दे सकता है। इसके अलावा समुद्र के अन्य जीवों को भी नहीं भूलना चाहिए। वसायुक्त मछलियां जैसे टूना और सैल्मन और झींगा भी अच्छी मात्रा में हीम आयरन रखते हैं। इतना ही नहीं, समुद्री भोजन जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं, जो आपके समग्र स्वास्थ्य और रक्त संचार प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप मछली और समुद्री भोजन पसंद करते हैं, तो आपके पास आयरन की कमी पूरी करने का एक शानदार और स्वादिष्ट तरीका है। अब बात करते हैं पेड़ पौधों से मिलने वाले पोषक तत्वों की। और चौथे स्थान पर है वनस्पति जगत के असली सुपर हीरो, दालें और फलियां। इनमें मसूर दाल, खासकर लाल और हरी, सभी तरह की फलियां, छोले जिनसे हम्मस बनता है, और मटर शामिल है। ये नॉन हीम आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है। हाँ, हमें पता है कि ये थोड़ा कम अवशोषित होता है, लेकिन दालों और फलियों के पास एक खास बात है। पहला, इनमें आयरन की मात्रा सचमुच बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, एक कप पकी हुई मसूर दाल में एक अच्छे स्टेक से भी ज्यादा आयरन होता है। दूसरा, ये शाकाहारी, वीगन या उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपने आहार में विविधता लाना चाहते हैं और हर दिन मांस नहीं खाना चाहते। दालें और फलियां सिर्फ आयरन ही नहीं, बल्कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, जो पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है। मसूर दाल का सूप, साइड डिश के रूप में फलियां, सब्जियों के साथ हम्मस, ये सब न केवल स्वादिष्ट और पेट भरने वाले हैं, बल्कि आपके खून के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सबसे जरूरी बात, इन्हें पचाने में थोड़ी मदद की जरूरत होगी, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारी टॉप 5 सूची में 5वें स्थान पर है वह खाद्य पदार्थ, जिसका गहरा रंग ही उसके रक्त के लिए फायदेमंद होने का इशारा करता है। हम बात कर रहे हैं गहरे हरे पत्तेदार साग की, और इसका सबसे प्रमुख प्रतिनिधि यकीनन पालक ही है। याद है आपको पोपेट सेलर, जो डिब्बे भर भर के पालक खाता था और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बन जाता था। इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। पालक के साथ साथ केल, स्विस चार्ड, अरुगुला और ऐसी ही अन्य गहरे हरे रंग की पत्तीदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में नॉन हीम आयरन होता है। आयरन के अलावा ये सब्जियां विटामिनों का भंडार है, खासकर फोलिक एसिड, जो जैसा कि हम जानते हैं लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के उत्पादन में मदद करता है। इन पत्तीदार सब्जियों को ताजा खाना सबसे अच्छा है, जैसे कि सलाद में, या फिर उन्हें कम से कम पकाना चाहिए। अपने सुबह के ऑमलेट या स्मूदी में एक मुट्ठी पालक मिलाए और केल को सलाद के बेस के तौर पर इस्तेमाल करें। यह अपने आहार में आयरन और कई अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने का एक आसान, हल्का और कम कैलोरी वाला तरीका है। आगे बढ़ते हैं, और छठे स्थान पर हमारे पास एक ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है जो साबित करता है कि आकार वाकई मायने नहीं रखता। हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीजों की। ये छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली बीज सचमुच पौष्टिक गुणों का खजाना है। छिले हुए कद्दू के बीजों की सिर्फ एक मुट्ठी आपको रोजाना के लिए जरूरी लोहे की एक अच्छी मात्रा दे सकती है। बेशक यह नॉन हीम आयरन होता है, लेकिन इसकी मात्रा वाकई काफी ज्यादा होती है। लोहे के अलावा ये मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट्स से भी भरपूर होते हैं। यही वजह है कि ये एक परफेक्ट स्नैक है। कुकीज या मिठाइयों के बजाय अपने पास कद्दू के बीजों का एक पैकेट जरूर रखें। आप इन्हें सलाद में कुरकुरापन लाने के लिए डाल सकते हैं, सुबह के दलिया या दही पर छिड़क सकते हैं, या फिर बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपनी डाइट को बेहतर बनाने का एक अविश्वसनीय रूप से आसान तरीका है, और इसके लिए आपको अपनी सामान्य खाने पीने की आदतों में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। बस जहां भी उचित लगे, इन्हें अपने खाने में शामिल करते रहे। इस तरह आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने शरीर में इस जरूरी मिनरल की कमी को लगातार पूरा करते रहेंगे। और आखिर में हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर जो चीज है, वो सभी मीठा खाने के शौकीनों के लिए
एक बेहतरीन तोहफा है। जी हाँ, आपने सही सुना। एनीमिया से लड़ने का यह एक स्वादिष्ट तरीका है। हम बात कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के डार्क चॉकलेट की। यहाँ अच्छी क्वालिटी और डार्क होना ही मुख्य बातें हैं। इसका सारा राज उन कोको बीन्स में छिपा है जिनसे यह बनता है। चॉकलेट में कोको का प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, उसमें आयरन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ऐसी चॉकलेट चुनें जिसमें कम से कम 70% और बेहतर हो तो 80-85% कोको की मात्रा हो। जाहिर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोजाना एक पूरी चॉकलेट खानी है। चॉकलेट में कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े डेजर्ट या स्नैक के रूप में न केवल एंडोर्फिन के उत्पादन से आपका मूड अच्छा करेंगे, बल्कि शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाने में भी अपना छोटा मगर महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके अलावा डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जब कोई स्वादिष्ट चीज सचमुच सेहतमंद भी हो सकती है। तो हमने अपनी उन चैंपियन चीजों की सूची बना ली है। आपको लगेगा बस इन चीजों को खाओ और समस्या खत्म। लेकिन एक रहस्य है, एक सुपर हेल्पर है जो आपकी आयरन डाइट की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकता है। और इस सहायक का नाम है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। यह एक सच्चा उत्प्रेरक है जो पौधों से मिलने वाले मुश्किल से पचने वाले नॉन हीम आयरन को उस रूप में बदल देता है जिसे हमारा शरीर आसानी से सोख सकता है। ये उसे सचमुच हाथ पकड़कर आंतों की दीवारों से सीधे आपके खून में पहुंचा देता है। विटामिन सी के बिना पालक, दाल या बीजों से मिलने वाला अधिकांश आयरन बस शरीर से बाहर निकल जाता। इसलिए यह सुनहरा नियम याद रखें, वनस्पति आधारित आयरन से भरपूर हर भोजन के साथ विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ अवश्य लें। यह एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नियम है जो एनीमिया के खिलाफ आपकी लड़ाई में सब कुछ बदल देगा। तो इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? तरीका बेहद सरल है। हमेशा आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों में रंगीन सब्जियां और फल मिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप दाल का सूप बना रहे हैं, तो आखिर में थोड़ी ताजी अजमोद, पार्सले और नींबू का रस निचोड़े। पालक और कद्दू के बीज के साथ सलाद बना रहे हैं, तो उसमें कटा हुआ मीठा शिमला मिर्च जरूर डालें। ये विटामिन सी का एक असाधारण स्रोत है, संतरे से भी ज्यादा। क्या आप साइड डिश के तौर पर कद्दू खा रहे हैं, तो उसके साथ खट्टी गोभी, फर्मेंटेड पत्ता गोभी का सलाद परोसे। यह भी विटामिन सी का एक और बेहतरीन स्रोत है। खाने के साथ चाय पीने की बजाय एक गिलास संतरे या ग्रेप फ्रूट का ताजा जूस पिए। यहाँ तक कि मुख्य भोजन के बाद डेजर्ट में सिर्फ एक कीवी या मुट्ठी भर बेरीज खाना भी आयरन के बेहतर अवशोषण में काफी मदद करेगा। ऐसे बेहतरीन जोड़े बनाए और आप खुद देखेंगे कि आपका आहार कितना ज्यादा प्रभावी और पौष्टिक बन जाएगा। अब बात करते हैं उन दुश्मनों की, उन खाद्य पदार्थों की जो आयरन के अवशोषण में सक्रिय रूप से बाधा डालते हैं और आपकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। सबसे बड़ा और कपटी दुश्मन टैनिन युक्त पेय पदार्थ है, खासकर ब्लैक टी और कॉफी। टैनिन ऐसे पदार्थ हैं जो आयरन के अणुओं को सीधे आपकी आंतों में ही बांध देते हैं और अघुलनशील यौगिक बनाते हैं जिन्हें शरीर बस अवशोषित नहीं कर पाता। आप हीम आयरन से भरपूर एक बेहतरीन स्टेक खा सकते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत इसे एक कप कड़क चाय के साथ पी लेते हैं, तो आप इसके 60% तक लाभ खो देंगे। इसलिए इसे नियम बना लें कि भोजन से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक चाय और कॉफी न पिए, खासकर आयरन युक्त भोजन के बाद। इनकी जगह नींबू पानी, बेरी का शरबत या सिर्फ सादा पानी पिए। आदतों में यह छोटा सा बदलाव जबरदस्त परिणाम दे सकता है। एक और गंभीर अवरोधक जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते, वह है कैल्शियम। जी हाँ, वही कैल्शियम जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए इतना जरूरी है। दुर्भाग्य से हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम एक दूसरे के विरोधी होते हैं। वे अवशोषण के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर उनका सेवन एक साथ किया जाए तो कैल्शियम लगभग हमेशा हावी हो जाता है। इसका मतलब है कि मांस के व्यंजन के साथ दूध पीना
या मीट सॉस वाली पास्ता पर ढेर सारा चीज, पनीर छिड़कना आयरन के बेहतर अवशोषण के लिहाज से बहुत अच्छा विचार नहीं है। जरूर, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको डेयरी उत्पादों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। बस कोशिश करें कि आयरन से भरपूर भोजन और डेयरी उत्पादों के सेवन के समय को थोड़ा अलग रखें। उदाहरण के लिए, आप नाश्ते में दही या पनीर खा सकते हैं और सब्जियों के साथ स्टेक को दोपहर के खाने या रात के खाने के लिए रखें। उनके बीच कम से कम 2-3 घंटे का अंतराल रखें और तब दोनों खनिज एक दूसरे के अवशोषण में बाधा डाले बिना आसानी से शरीर में अवशोषित हो पाएंगे। अब आइए हीमोग्लोबिन बढ़ाने से जुड़े एक सबसे प्रचलित मिथक पर से पर्दा उठाते हैं। यकीनन आप में से हर किसी ने ये सलाह जरूर सुनी होगी, अगर तुम्हें एनीमिया है तो ज्यादा सेब खाओ और अनार का जूस पियो। ये सुनने में बहुत अच्छा और फायदेमंद लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हकीकत से ज्यादा एक भ्रम है। हाँ, सेब और अनार दोनों में आयरन, लोहा जरूर होता है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि उनमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है, दालों या कुछ अन्य अनाजों के मुकाबले कहीं कम। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये आयरन नॉन हीम होता है, यानी पौधों से मिलने वाला। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये शरीर में बहुत मुश्किल से अवशोषित होता है। इन फलों में मौजूद विटामिन सी भी इन्हें आयरन का कोई जादुई स्रोत नहीं बना पाता। बेशक सेब और अनार बहुत फायदेमंद होते हैं, इनमें ढेर सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन्हें बेझिझक खाएं, ये सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन इन्हें एनीमिया का मुख्य उपचार मानना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आपके आहार का एक छोटा सा पूरक तो हो सकते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद कतई नहीं। तो हमने जो कुछ भी सीखा है उसे ध्यान में रखते हुए वह सही और आदर्श आयरन से भरपूर मेनू कैसे बनाया जाए, आइए एक बेहतरीन लंच तैयार करें। शुरुआत करते हैं आयरन से भरपूर किसी उत्पाद से। उदाहरण के लिए, कुत्तू का दलिया यह नॉन हीम आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें आसानी से पचने वाले हीम आयरन का एक स्रोत जोड़े, जैसे स्टीम की हुई बीफ कटलेट या बेक्ड टर्की का एक टुकड़ा। ये पहले से ही काफी अच्छा है। अब हमें एक सहायक की जरूरत है, विटामिन सी। ताजी सब्जियों का एक बड़ा सलाद तैयार करें। पत्तेदार सब्जियां लें, खूब सारी शिमला मिर्च और टमाटर डालें और इसे मेयोनेज की बजाय जैतून के तेल और नींबू के रस की भरपूर मात्रा से ड्रेस करें। यह रहा उत्तम तालमेल। एक ही भोजन में हमने हीम और नॉन हीम आयरन दोनों को मिला दिया है, साथ ही अधिकतम अवशोषण के लिए विटामिन सी की एक शक्तिशाली खुराक भी। इस भोजन के साथ सबसे अच्छा एक गिलास पानी या ब्लैक करंट का जूस पीना रहेगा। सरल, स्वादिष्ट और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। यह समझना बेहद जरूरी है कि एनीमिया की रोकथाम और उसके इलाज में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने जिन खाद्य पदार्थों और सही खानपान की बात की, वो आयरन की कमी से बचाव के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और कारगर तरीका है। अगर आपको हल्की थकान महसूस होती है या आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में बदलाव करना ही सही उपाय है। लेकिन अगर आपकी जांच रिपोर्ट में पहले ही यह सामने आ चुका है कि आपको आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया का निदान हुआ है, यानी आपके हीमोग्लोबिन और फेरेटिन, जो शरीर में आयरन को जमा करने वाला प्रोटीन है, का स्तर बेहद कम है, तो केवल डाइट से इस स्थिति को शायद ठीक नहीं किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका गोदाम खाली है। अगर आप उसमें खाने की चीजें रोज एक एक डिब्बा करके भरेंगे, तो उसे पूरी तरह भरने में बहुत समय लगेगा। जबकि उस कमी को तेजी से पूरा करने के लिए एक पूरे ट्रक भर माल की जरूरत होगी। केवल भोजन से इतनी बड़ी कमी को पूरा करना लगभग असंभव है, या इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए ऐसे में डॉक्टर के पास जाना ही एकमात्र सही समाधान होगा। सिर्फ इंटरनेट पर मिली सलाह के आधार पर खुद अपना इलाज न करें। आपको किसी सामान्य चिकित्सक, जनरल प्रैक्टिशनर या हेमेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर ही ब्लड टेस्ट के आधार पर आपकी कमी के स्तर का सही आकलन कर पाएंगे और उसकी असली वजह भी समझ पाएंगे। हो सकता है कि समस्या सिर्फ आपके खान पान में न हो,
बल्कि शरीर में आयरन के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में कमी हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई और छुपी हुई समस्या हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही और सटीक इलाज सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए आयरन की विशेष दवाएं टैबलेट के रूप में दी जाती है या गंभीर मामलों में इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। खुराक और कोर्स की अवधि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग और बहुत सावधानी से तय की जाती है। रोकथाम के नाम पर खुद ही फार्मेसी से दवाएं लेना न सिर्फ बेकार हो सकता है, बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि शरीर में आयरन की ज्यादा मात्रा भी विषैली, टॉक्सिक होती है। इसीलिए विशेषज्ञों पर भरोसा करें। एक और अहम पहलू जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है नियमितता। शरीर में आयरन का स्वस्थ स्तर बनाए रखना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। सिर्फ एक बार ढेर सारा पालक खा लेना और यह सोचना कि आपने 1 महीने के लिए समस्या हल कर दी है, यही तरीका काम नहीं करता। अफसोस, हमारा शरीर लगातार आयरन का इस्तेमाल करता रहता है। खासकर यह महिलाओं के लिए मासिक धर्म के कारण बहुत जरूरी है। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, खिलाड़ियों और तेजी से बढ़ रहे किशोरों को भी इसकी अधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थ आपके आहार में लगातार शामिल होने चाहिए। इसे एक अच्छी आदत बना लें। दलिया को अपना पसंदीदा बनाएं। दाल का सूप हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर बने और मुट्ठी भर बीज या डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े आपकी रोजाना की स्वस्थ आदत बन जाए। केवल एक व्यवस्थित और निरंतर दृष्टिकोण ही आपको स्थिर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम देगा। और अब हमारे निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक अंतिम बात। आप सही राह पर हैं। इसका सबसे मुख्य प्रमाण आपकी अपनी सेहत ही है। अपने शरीर की बात ध्यान से सुने। अगर कुछ हफ्तों तक अपने खानपान में बदलाव करने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि सुबह उठना आसान हो गया है, दिन भर की सुस्ती गायब हो गई है और 5वीं मंजिल तक चढ़ना अब एवरेस्ट फतह करने जैसा नहीं लगता, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। हो सकता है आपको खेलकूद या अपनी हॉबी के लिए ज्यादा ऊर्जा मिले, एकाग्रता बेहतर हो जाए और आपका मूड भी ज्यादा स्थिर हो जाए। ये सकारात्मक बदलाव ही आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा है। आपका शरीर आपकी देखभाल के लिए खुद ही धन्यवाद कहेगा, भरपूर ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ। और अगर खानपान में इतनी मेहनत के बावजूद भी आपको कोई सुधार महसूस न हो, तो यह डॉक्टर से मिलने में देरी न करने का एक और पुख्ता कारण है। आपका स्वास्थ्य सबसे कीमती संसाधन है, इसलिए इसका ध्यानपूर्वक ख्याल रखें। और अब आता है असली ट्विस्ट। आयरन की कमी से लड़ने का सबसे बड़ा राज सिर्फ खाने की चीजों में नहीं, बल्कि उनके सही मेल में छिपा है। आप 1 किलो पालक खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे 1 कप चाय के साथ पीते हैं, तो आयरन का ज्यादातर हिस्सा बिना शरीर में अवशोषित हुए ही निकल जाएगा। इसके उलट मीठी मिर्च, बेल पेपर के सलाद के साथ खाई गई थोड़ी सी दाल आपके शरीर को एक पनीर प्लेट के साथ खाए गए स्टेक से कहीं ज्यादा फायदा देगी। सारा जादू तालमेल में है। विटामिन सी वो चाबी है जो नॉन हीम आयरन के लिए आपके रक्त प्रवाह में दरवाजा खोलती है, और टैनिन और कैल्शियम वो गार्ड है जो इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। इस सीधे से सिद्धांत को समझना हर प्रोडक्ट में आयरन की सटीक मात्रा याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब मुख्य बातों को दोहराते हैं। कम हीमोग्लोबिन कोई सजा नहीं है, बल्कि आपके शरीर की मदद के लिए एक पुकार है। अपने आहार में लाल मांस, कलेजी, दालें और गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। हमेशा उनके साथ विटामिन सी का स्रोत जोड़ें और उन्हें चाय, कॉफी और डेयरी उत्पादों के साथ न लेने की कोशिश करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए फायदेमंद रहा हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल। इनमें से कौन से खाद्य पदार्थ आप पहले से ही नियमित रूप से खाते हैं? या शायद आपके पास ताकत और स्फूर्ति बढ़ाने का कोई अपना पारिवारिक नुस्खा है? इसके बारे में कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करते हैं